हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज मैं प्रैक्टिस सेट 6 जो बायोलॉजी का कराने जा रहा हूं, उसमें 20 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं और सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आने की संभावना है, तो आप इसको जो है अच्छे से करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पुराने जाइलम किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। यानी पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है, तो वो हो जाएगा रेजिन और गोंद। रेजिन और गोंद का जो है पुराने जाइलम्स यानी ओल्ड जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल उत्तक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि जाइलम का क्या काम होता है, तो जाइलम जो है वो पौधों के अंदर जल संवहन एवं खनिज लवण का जो है परिवहन करता है। ठीक है। रसारोहण की क्रिया पौधों में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ों, बीजों, फलों और विभेज्योतकों तक। ठीक है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़ों, बीजों, फलों और विभेज्योतकों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल उत्तक होते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों के अंदर फ्लोएम का काम क्या होता है, तो पौधों के अंदर फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना है। यानी जड़ों, बीजों और फलों के अंदर जो है भोजन को पहुंचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादप में संवहनी उत्तकों का भाग नहीं है। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं है, तो वो हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है वो पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं है। उसके अलावा वाहिका, संवाहिका और पैरेन्काइमा जो है वो संवहनी उत्तकों का भाग है। कोलेनकाइमा कोशिका पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होता है। ये कोशिकाएं संवहनी उत्तक को समर्थन प्रदान करती है या यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं होती है और इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जो है किस प्रकार की बनी होती है, तो वह सेलुलोज की कोशिकाएं बनी होती है, मतलब कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, तो वह हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन जो है जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होती है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसके कई जैविक कार्य हैं, जैसे जल का परिवहन करना, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध आदि इसका काम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, तो वह जो है पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को विभिन्न भागों जैसे पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। तना, छाल, रसधानियाँ, पत्ते आदि इन अवशिष्ट उत्पादों को उनकी बाहरी परत की ओर स्थानांतरित करते हैं। पौधे इन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक है जो का परिवहन करता है। यानी कि फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक है जो किसका परिवहन करता है, तो वो हो जाएगा पोषकों का परिवहन करता है। ठीक है। पोषकों का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक है जो पोषकों का परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले हुए लवणों का संवहन होता है। ठीक है। फ्लोएम एक सजीव उत्तक है और इसमें मुख्यतः चलती नलिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है, तो वह हो जाएगा संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक जो है वो जैसे जाइलम और फ्लोएम भी जो है संवहनी उत्तक का ही उदाहरण है। ठीक है।
उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है और संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और पतली होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? तो वह हो जाएगा राल। ठीक है, राल। पौधों में कोई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। राल अथवा रेजिन पौधों का एक उत्सर्जी अंग है, मतलब पदार्थ है। रेजिन, गोंद, टैनिन जैसे सभी उत्सर्जी पदार्थ को अवशिष्ट उत्पाद पौधों के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेष करके डैश में संचित होते हैं। तो पादपों में रेजिन और गोंद विशेष करके किस में संचित होते हैं? तो वह हो जाएगा पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में संचित होते हैं। पादपों में रेजिन और गोंद विशेष करके पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जाइलम संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी जाइलम का काम क्या होता है? पौधों के अंदर जल और पोषक तत्वों को जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो वह हो जाएगा फ्लोएम। क्योंकि फ्लोएम का काम होता है क्या कि जड़ से लेकर के पत्तियों तक जो है भोजन का परिवहन करना। ठीक है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों भोजन का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। यह पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल ऊतक होता है। जाइलम पादपों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करने वाले जटिल अस्थायी ऊतक होता है और यह पादपों को यांत्रिक करता है। अगला क्वेश्चन है, चालनी पट्टिकाएं। ठीक है, चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती है। तो चालनी पट्टिकाएं जो है वो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक होता है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना है। ठीक है, यानी कि फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों के द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है उसको अन्य भागों तक पहुंचाना, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा पुराना जाइलम। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक अस्थायी जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो वह हो जाएगा जाइलम तंतु। जाइलम तंतु जो है वो जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। उसके अलावा जाइलम मृदुतक, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम वाहिकाएं ये सभी जो है कार्य करते हैं। जाइलम जटिल ऊतक का उदाहरण है। यह मूल से पानी तक खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है और ये चार ऊतकों वाहिनिकाएं या वाहिकाएं जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये चार ऊतकों वाहिनिकाएं, इसके बाद वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। जाइलम तंतु की भित्ति जो है मोटी होती है और इसकी केंद्रीय गुहिकाएं विलुप्त होती है। यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। यानी जाइलम तंतु का काम जो है वो जल का परिवहन का कार्य नहीं करना होता है। अगला क्वेश्चन है, रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो वह हो जाएगा मेरिस्मेटिक्स विकास। मेरिस्मेटिक्स विकास। मेरिस्मेटिक्स विकास रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। बीजोत्तक ऊतक यानी मेरिस्मेटिक्स टिश्यू कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिसमें विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? ठीक है, यानी नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो वह हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इसका आंसर
हो जाएगा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक नारियल के छिलके में मौजूद होता है और उसे कठोर और दृढ़ बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वह हो जाएगा वह और वाहिका। जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दारू मृदुतक। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत होते हैं। यानी जाइलम जो है वो पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित कहाँ कर सकता है? तो वो हो जाएगा पुराने जाइलम यानी हार्टवुड में। एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम यानी हार्टवुड में संग्रहित कर सकता है। जाइलम एक संवही उत्तक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर उत्तक शेष पौधे तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? पादपों में अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ पौधों में अवशिष्ट उत्पाद यानी राल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। पादपों में अवशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पौधों में अवशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। पादप मिट्टी में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है। ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कथन, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो वह हो जाएगा सुक्रोज है, तो मुख्य रूप है।